संक्षेप में ही मंच और साथियों, आज का दिन आज से 109 साल पहले ऐसी भारत की धरती पर एक लाल ने जन्म लिया, जिसमें दुनिया के पैमाने पर जो एक वैज्ञानिक समाजवाद की धारा स्थापित हुई थी, उसको हिंदुस्तान में पुष्पित पल्लवित करने का काम किया। लेकिन उसके साथ आज का दिन एक और रूप में याद किया जाता है कि स्वाधीनता आंदोलन में जो प्रखर समाजवाद की रोशनी, समाजवाद की मसाल लेकर के जो लोग लड़ रहे थे, उनका जो युवा चेहरा था, आक्रामक आंदोलनात्मक जो युवा चेहरा था, सरकार उससे इतनी घबरा गई कि अफरा तफरी में उसे आज के दिन सारे नियम कानून को तोड़ कर और उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा उस संदर्भ में। उसके 3 दिन पहले हमारा ये समाजवाद का प्रखर योद्धा चिट्ठी लिखता है, चुनौती देता है, उस साम्राज्यवाद को चुनौती देता है, उस पूंजीवाद को चुनौती देता है कि तुम्हारी कोर्ट कहती है कि हम युद्ध छेड़े हैं साम्राज्यवाद के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और अगर ईमानदारी है तुम्हारे में, तुम लोकतंत्र की को मानने वाले लोग हो, तो हमारे साथ युद्धबंदी की तरह व्यवहार किया जाए, हमारे तरह आम कैदी की तरह व्यवहार न किया जाए। और ये फांसी का तख्ता क्या होता है? युद्धबंदी की तरह हमारे साथ व्यवहार करो। और मैं स्वीकार करता हूं कि हमने युद्ध छेड़ा है और ये हमारा युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ये साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को हम ध्वस्त नहीं कर लेते, तब तक हमारा ये युद्ध जारी रहेगा। और उसने कहा युद्धबंदी की तरह हमसे व्यवहार करो और हमें गोली से उड़ाओ, शूट करो किसी चौराहे पर ले चलके, उसके लिए तैयार है कि हमारा फौलादी सीना। लेकिन वो सरकार भी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। जिस तरीके से ये पूरे दुनिया के पैमाने पर साम्राज्यवाद और पूंजीवाद डरे हुए लोग हैं, ये कांपते हुए लोग हैं, ये थरथर लोग हैं, ये गरीबों को केवल आतंकित करके उनका दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। कि ये अगर डरते हैं तो केवल इससे डरते हैं कि गरीब अपनी आवाज उठाना न शुरू कर दे, गरीब अपनी आवाज कहना न शुरू कर दे, गरीब हमारे सामने सीना तान के खड़ा न होना शुरू कर दे। तो सरकार डर गई, उन्होंने फांसी दिया। और उसके साथ उस धारा को अगर कोई आगे बढ़ाया तो उस समय 31 साल के हो चुके थे, 21 साल के हो चुके थे हमारे लोहिया जी, और उन्होंने हिंदुस्तान के पैमाने पर उस समाजवाद को, उस मसाल को जलाने का, उसको आगे ले चलने का वो लंबा वृत्तांत है, हमारे सारे लोग जानते हैं। और उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के माननीय मुलायम सिंह जी ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और आज की तारीख में दुनिया के पैमाने पर अगर कोई विकल्प है, इस पूंजीवाद का अगर कोई विकल्प, साम्राज्यवाद तो खत्म हो गया, साम्राज्यवाद खत्म हो गया। लेकिन वह साम्राज्यवादी छद्म रूप में अब नव साम्राज्यवाद के रूप में हमारे सामने खड़ा है। और वह पूंजीवाद आज की तारीख में हिंदुस्तान में लंपट पूंजीवाद के रूप में हमारे सामने खड़ा है, हमारे सामने है। लड़ाई लंबी है और वो लड़ाई, जाहिर सी बात है कि उस लड़ाई का केंद्र बिंदु आज की तारीख में हमारा बनारस बना हुआ है। बनारस के लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी है इस पूंजीवादी व्यवस्था को, इस लंपट पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की, और हम इसको उखाड़ फेंक सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हमारे सारे साथी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और खास करके बनारस में अगर कोई संगठन है, अगर कोई मजबूत संगठन है, जिसके पास कार्यकर्ता है, जिसके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, जिसके पास जीने मरने वाले लोग हैं, आत्माहुति, भगत सिंह के सही माने में अगर आत्माएं बसती हैं तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बसती हैं। अगर माननीय लोहिया के विचार अगर कहीं दिमाग में पलते हैं तो वो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिमाग में पलते हैं। और ये हथियार इतना बड़ा हथियार है कि सारे हथियार इसके सामने भौथरे हैं। इस हथियार से हम लड़ेंगे और इस हथियार से इसी बनारस में इसी पूंजीवाद के लंपट पूंजीवाद के अलमबरदार को हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1585 का लोहिया जी ने, वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है। लेकिन आज की तारीख में सारे सिद्धांतों को भी बदलते रहने की जरूरत होती है। आज की तारीख में वो सिद्धांत ठीक है, वही इलाके के लिए हमारा होगा, लेकिन हमारा बनारस का चुनाव इस बनारस की धरती पर लड़ा जाएगा। इस बनारस का चुनाव
बनारस को बचाने के लिए लड़ा जाएगा। इस बनारस का चुनाव बनारसीपन को बचाने के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट हमारे बनारस पर है, सबसे बड़ा संकट हमारे बनारसीपन पर है। एक बाहर से आदमी आकर के, एक गुजरात से धंधेबाज आकर के और हमारे ऊपर कब्जा करके हमारी सारी संपदा को लूट के ले जा रहा है। क्या अंग्रेज क्या लूट के ले गए थे? ये लूट के ले जा रहा है। यहाँ से सारी की सारी संपदा, आप सारे लोगों को मालूम है, यहाँ के सारा काम, इतना पैसा आ रहा है, इतना सब कुछ है, लेकिन वो गुजरात के पूंजीपतियों, लंपट पूंजीपति सब उठा करके धो करके यहाँ से ले जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हम जानते हैं। और मैं इधर बीच कम से कम 3-4 दिन से मैं लगातार घूम रहा हूँ एक दूसरे तबके में, जिसको आप लोग 15 कहते हैं, 15 बनाम 15 कहते हैं, देख रहा हूँ वहाँ निहायत उनके नीचे की सारी जमीन खिसक चुकी है, सब खाली पोल पट्टी है, ऊपर पड़ा हुआ, ऊपर पोल पट्टी पड़ा हुआ है। कायदे से हम अगर अपनी साइकिल चला देंगे तो बस और ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है इनकी सड़कें धंसने में। कायदे से हमारी साइकिल चल जाएगी तो सब का सब फर्स्ट होकर के फंसा के बैठ जाएगा। और आप देखेंगे अभी तो 2 दिन 3 दिन चुनाव घोषित हुआ है ना, ये सारी की सारी सारा का सारा इनका सब मस्का पानी सब खत्म हो जाएगा। और निश्चित रूप से हमारी यहाँ समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी, समाजवाद अपना परचम लहराएगा, और ये परचम जाहिर सी बात है दिल्ली में भी बुलंद होगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। अभी हम सबके बीच में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी ने अपने विचार रखे और यह भी बताने का काम किया कि यह पूंजीवादी सरकार वास्तव में खोखली है, बस हम समाजवादियों को अपनी साइकिल मजबूती के साथ दौड़ानी है। अगले वक्ता के रूप में मैं हमारे रोहनिया विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय महेंद्र पटेल जी से चाहूँगा अपने विचार को रखें हम सबके बीच में और मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस बार चुनाव प्रधानमंत्री से हम लोगों का पाला पड़ा हुआ है, और इसी बनारस के स्वर्गीय राजनारायण जी थे जो कि इंदिरा जी को हराए थे रायबरेली में। और मैं आपसे आज वादा करता हूं कि रोहनिया विधानसभा और सेवापुरी विधानसभा से लगभग 2.5 से 3 लाख वोट उधर से हम लोग लेके आएंगे जीत के। और शहर में इस बार भी लड़ाई मजबूत है कि हम लोग तो जब मुख्यमंत्री को गोरखपुर और इलाहाबाद केवल मायावती जी के एक इशारे पर हम लोगों ने चुनाव जीता, तो जिस दिन हमारे नेता एक मंच पर आएंगे बनारस में, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि बनारस के लोग भी इस बार प्रधानमंत्री को हराने के लिए अपने मन में ठान ली है। और हमारे साथ अभी समाजवादी टीम जयापुर गांव में गई थी, जो कि प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव था, एक भी काम नहीं हुआ है। तिवारी जी तो पूरा दौरा किए थे गांव में भी, और दोनों विधानसभा में सांसद निधि का एक काम नहीं हुआ है। और शहर के अंदर की तो हम कुछ क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। और समाजवादी के कार्यकाल का आप देख रहे हैं, कैंट स्टेशन का पुल हो या मड़ुआ डी का हो, जो भी काम है उसी कार्यकाल का लोग उद्घाटन और शिलान्यास दोबारा किए हैं। तो बहुत अच्छा मौका है। और हमारे सभी सम्मानित साथी इस बार मन बनाए हैं, अगर शहर के जितने हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं अपने अपने बूथ पर जिता देंगे तो निश्चित है इस बार प्रधानमंत्री को यहाँ से बनारस से हार के जाना तय है। और उपस्थित हमारे संचालन कर रहे जितेंद्र यादव जी, संतोष यादव जी, दिनेश विश्वकर्मा जी और हमारे आनंद प्रकाश तिवारी जी और पंडित जी आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, प्रमोद जी और पूजा यादव जी, तुल यादव जी, प्रिया अग्रवाल जी, विधानसभा अध्यक्ष हमारे विजय बहादुर यादव जी, राजू
यादव जी, सिन्हा जी, हमारे डॉक्टर शशि यादव जी, शशि यादव जी, डॉक्टर उमाशंकर जी, हरिनाथ यादव जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और कन्हैया जी को भी प्रदेश के कार्यकारिणी में रखा गया, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी लोगों को प्रणाम करता हूं।